भाग्य प्राप्त हो रहा है। सामवेद की कितनी महिमा है, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। इसके महात्म्य, इसकी महिमा को सुन करके इसमें लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण को भजनानंदी तपस्वी होना चाहिए। सूतक पातक में किसी के घर का वो अन्न नहीं खाता यदि परिपक्व ब्राह्मण है। वर्णन किया गया है कि अज्ञानत ध्रुवते विप्रह सूतके मृतके विवाह। ये मैं सामवेद की महिमा बता रहा हूँ इन श्लोकों में। यदि अनजान में किसी के घर आपने सूतक पातक में अन्न खा लिया, प्रायश्चितम कथम तेषाम वर्णे वर्णे विनिर्देशे, तो उसका प्रायश्चित क्या है? बहुत ध्यान से सुने, मैंने बहुत बार निवेदन किया है। मृत भोजन करने पर पुण्य क्षीण होते हैं, मृतक भोजन करने पर पुण्य बिल्कुल क्षीण होते हैं। मृतक भोजन को वही कर सकता है जिसके पास में गायत्री माता का बहुत ज़्यादा जप हो उसके पास। चाहे जैसे चाहे जहाँ, मृतक भोजन पुण्यों को क्षीण करता है। लिखा है गायत्र्या अष्ट सहस्रेण शूद्रक्षाचप सूतके। यदि कनिष्ठ वर्ण में किसी ब्राह्मण ने सूतक में अन्न खा लिया, भोजन कर लिया, तो वह 8000 गायत्री जप के तब ही शुद्ध होगा, तब ही पवित्र होगा। अरे ये बात सुन। चतुर्थ वर्ण के घर में यदि किसी ने सूतक में जनना सोच या मरना सोच, तो उस समय भोजन कर लिया सूतक में, तो प्रायश्चितम का वर्णन किया गया है। कितना है? गायत्र्या अष्ट सहस्रेण शुद्धि स्यात् शूद्र सूतके। तो चतुर्थ वर्ण के घर में भोजन करने पर ब्राह्मण 8000 गायत्री का जप करता है, तब उसको शुद्धि मिलती है, तब उसको पवित्रता मिलती है। फिर कहा गया है, फिर कहा इतना नहीं, गायत्री अष्ट सहस्रेण वैसे पंच सहस्रेण त्रिस्रेण क्षत्रिय। वर्णन है कि यदि सूतक में वैश्य के घर में, बणिये के घर में भोजन कर लिया है सूतक के समय में, तो 5000 गायत्री जप करके तब उसको कहीं शुद्धि और पवित्रता मिलेगी। ऐसा नहीं करेगा तो अपने संपूर्ण पुण्यों को खो बैठेगा। फिर वर्णन किया गया है, कहा गया है त्रिसहस्रेण क्षत्रिय। यदि किसी क्षत्रिय के घर में उसने सूतक में अन्न खा लिया, भोजन कर लिया, तो 3000 गायत्री जपने पर ब्राह्मण शुद्ध हो पाएगा। 3000 तर्पण पिंडदान यज्ञ करने का भाग्य वो तब बन पाएगा यदि उसने सूतक पातक में क्षत्रिय के घर अन्न खाया है, तो उसको 3000 गायत्री जपनी ही पड़ेगी। यदि किसी ब्राह्मण ने ब्राह्मण के घर में सूतक के समय पर अन्न खाया, भोजन किया, तो उसको 2000 गायत्री जपनी पड़ेगी, तब उसको शुद्धि मिलेगी, तब उसको पवित्रता मिलेगी। तो यह ध्यान में रखिए, कनिष्ठ वर्ण के घर में सूतक में भोजन करने पर 8000 गायत्री से शुद्धि, वैश्य के घर में सूतक पातक में भोजन करने पर 5000 गायत्री के जप से शुद्धि, क्षत्रिय के घर में भोजन करने पर सूतक में 3000 गायत्री जप से शुद्धि, और ब्राह्मण के घर में सूतक में भोजन करने से 2000 गायत्री जप करेंगे, तब उसको शुद्धि मिलेगी। लेकिन बड़ी अद्भुत बात कही गई है, अथवा वामदेवेन साम्नः चैकेन शुद्धति। इसमें वर्णन यह किया गया है, महात्मा वामदेव कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने सामवेद के मंत्र सुन लिए हैं, तो मंत्र सुनते ही उसको शुद्धता पवित्रता प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब देख लीजिएगा, 8000 गायत्री से भी बढ़कर सामवेद की एक मंत्र की ऋचा सुनने की महिमा बता दी गई। मेरी बात को बहुत ठीक से सुनिए, और मैं बहुत इसको सहजता के साथ आपको निवेदन कर रहा हूँ। महात्मा वामदेव कहते हैं कि ब्राह्मण के घर 8000, ब्राह्मण ने कनिष्ठ के घर 8000 जप करके शुद्धि प्राप्त की है, क्षत्रिय के वैश्य के घर 5000 मंत्र जप के शुद्धि प्राप्ति की है अन्न खा के। क्षत्रिय के घर अन्न खाया तो 3000 गायत्री जपी, ब्राह्मण के घर में सूतक में भोजन किया
तो 2000 गायत्री जपी, लेकिन सामवेद की इतनी बड़ी महिमा है। अथवा वाम देवेन सामना चैकेन शुद्धति, इसमें वर्णन है कि सामवेद का एक मंत्र सुनने मात्र से व्यक्ति को शुद्धता पवित्रता प्राप्त हो जाती है। यह महिमा सामवेद की है। ये चीज़ें बड़े भाग्य से मिलती हैं, बड़े पुण्य से मिलती हैं। ऐसे ही नहीं है कि बस ये ऐसे ही मिल गया। आप, हमारा भी पुण्य है, आपका भी पुण्य है कि हम श्रीधाम वृंदावन की पवित्र व्यासपीठ से और ये कथा हम सुन पा रहे हैं। जो मैंने ये प्रमाण आपको दिया है सामदेव का, सामवेद का, यह है पाराशर संहिता, बड़ी अद्भुत संहिता है। जहाँ वो पाराशर स्मृति, जहाँ अष्टादश स्मृति, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बाजार में मिल जाता है। अष्टादश स्मृति मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, यदि आपको ये ग्रंथ कहीं मिलता है बुक सेलर की दुकान पर, तो इसको आप जरूर खरीद लीजिए। बहुत ज़्यादा कोई विशेष किताब होती है, उसके लिए मैं क्रय करने की बात कहता हूँ। इसका नाम है अष्टादश स्मृति, जिसमें संक्षिप्त 18 स्मृति का सार है उसमें। तो उसी ग्रंथ में है पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति बड़ा अद्भुत है। उसके 11 नंबर के श्लोक नंबर 18 और 19 में ये जिक्र किया गया है जो मैं आपके बीच में जिक्र कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको कहा कि इतना सूतक पातक में इतना जप करने से शुद्धि मिलेगी। तो ये पाराशर स्मृति का ही अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 18 और 19, इन दोनों श्लोकों में सामवेद की महिमा का वर्णन किया है। इसमें बताया गया कि एक मंत्र भी सामवेद का हम सुन लेते हैं तो व्यक्ति को गायत्री का महाजप करने का पुण्य प्राप्त होता है। सूतक में खाने वाले अन्न का प्रायश्चित हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। संपूर्ण जो संगीत है वह तो इसी में से प्रकट हुआ है। संगीत के जो 7 स्वर हैं वो इसी में से प्रकट हुए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास में वेद हैं, और वेद में भी जितनी भी स्तुतियां हैं वो सब साम वेद से प्रकट हुई। जितनी भी स्तुतियां वो साम वेद से प्रकट हुई हैं। और ऐसा सामवेद हम 26 तारीख तक श्रीधाम वृंदावन की पवित्र व्यासपीठ से सुनने के लिए जा रहे हैं। इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट को दूर करने के लिए वेद अतिशय पवित्र ग्रंथ है। वेद के द्वारा एक आध बहन बड़ी जोर से सो रही है, जगाइए मेरी नाक के सामने, यही आगे। हाँ, एक बात तो है कथा में आनंद की, कमरे में नींद नहीं आती और कथा में बैठते ही चकाचक नींद आती है। कमरे में भले ही ना आवे, कथा में खूब आती है और मीठी मीठी आती। सोइए मन, जाग करके सुनिए। लिखा है, वर्णन किया कि इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट की समाप्ति के लिए वेद अद्भुत है। विज्ञान का युग है। सुबह ही सुबह मोबाइल चालू करो और इसमें स्वस्ति वाचन सुनो, भद्र सूक्त सुनो, श्री सूक्त सुनो, रुद्राष्टक सुनो, गोविंद दामोदर स्तोत्र सुनो। जितने भी आप अद्भुत स्तोत्र सुनेंगे, मैं निवेदन करूंगा, जितने भी मांगल के स्तोत्र हैं वो सब साम वेद से प्रकट हुए। हर व्यक्ति को, हर स्त्री को गायत्री जपने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन स्तोत्र सुनकर गायत्री जप का पुण्य प्राप्त करने का अधिकार ये सबको प्राप्त होता है। गायत्री जपने के लिए काफी बातों का वर्णन किया गया है, तो वो सबके लिए संभव नहीं है। तो गायत्री सब जप तो नहीं सकते, लेकिन गायत्री सुन तो सकते हैं, गायत्री मंत्र सुन तो सकते हैं, उसका स्मरण तो कर सकते हैं, उसका ध्यान तो कर सकते हैं, गायत्री मैया का स्मरण तो कर सकते हैं, माँ को याद तो कर ही सकते हैं। तो जब आप स्तोत्र सुनते हैं, पढ़ते हैं,
तो उसी समय आपको साम वेद की ऋचाओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और एक दिन में एक बार भी यदि साम वेद की ऋचा हमने सुन ली तो सूतक पातक में अनजान में खाया गया अन्न जिसकी हमें जानकारी भी नहीं थी उसका तत्काल प्रायश्चित हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा उस ग्रंथ की है जिसको सुनने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। इस ग्रंथ में भगवान अग्निदेव, भगवान भास्कर और भगवान इंद्रदेव तीनों देवताओं का बहुत बड़ा जिक्र किया गया है। तीनों की ही महिमा का वर्णन किया है। जब आज आप सुनेंगे कि अग्निदेव की कितनी बड़ी महिमा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप अग्नि दर्शन के बिना नहीं रह सकते, आप उन्हें वंदन प्रणाम किए बिना रह ही नहीं सकते। कथाएं तो बहुत हैं लेकिन साम वेद की ऋचाएं अपने आप में बहुत बड़ी विलक्षण हैं। और मुझे तो ऐसा भास होता है, ऐसा प्रतीत होता है, लंबे वर्ष से मैं प्रत्येक दिन अग्निदेव भगवान के दर्शन करता हुआ आया हूँ, क्योंकि रोज हवन करता हूँ, नित्य यज्ञ करता हूँ, आहुति डालता हूँ। 365 दिन मेरा यज्ञ का कर्म होता है। तो मुझे उसी का ही पुण्य प्राप्त हो रहा है कि पवित्र व्यासपीठ से मुझे साम वेद की कथा का गायन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त हो रहा है। बहुत भाग्य है, मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ। चारों वेद सुनाने का सौभाग्य, तीसरा है, चौथा भी हो जाएगा भगवान की कृपा से। स्मृतियाँ, संहिताएं, पुराण, उपपुराण, सूत्र, ये सब धीमे 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 करके श्रवण करने का, श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कुछ मैं वेद की कुछ बातें आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, जिससे इस ग्रंथ को सुनने में बड़ा मन लगेगा, बड़ी रुचि होगी। एक बहुत बड़ी बात मैंने कही है कि इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट को समाप्त करने के लिए वेद भगवान एक पवित्र ग्रंथ है। जो इसकी ऋचाओं को सुनेंगे उनके जीवन में कोई व्यवधान नहीं होगा, उनके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं होगा। आज भी बच्चों के जन्मदिन होते हैं, आज भी शादी विवाह होते हैं, कोई भी लग्न पत्रिका से लेकर के कोई भी शुभकर्म किया जाता है, उसमें सबसे पहले वेद के मंत्रों की ही ध्वनि होती है। चाहे वो स्वस्ति वाचन के रूप में है, चाहे वो पुरुषुक्त के रूप में, चाहे वो श्री सूक्त के रूप में, वो वेद ध्वनि ही होती है। किसी राजा का राज्याभिषेक होता है तो उसमें वेदों के मंत्र ही लिए जाते हैं। कुआं खोदने से लेकर के भवन निर्माण तक, मृत्युलोक के राजा से लेकर के ऊपर के इंद्रलोक तक किसी का भी पट्ट का अभिषेक होता है, पट्टा अभिषेक होता है, तो उसमें वेद मंत्रों की ही आवश्यकता होती है। तो वेद के मंत्र क्यों बोले जाते हैं कि प्रश्न उठता है, तो कहा वेद के मंत्र के उच्चारण से अनिष्ट समाप्त होता है, अमंगल समाप्त होते हैं और इष्ट का दर्शन होता है, इष्ट की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात है, इष्ट के दर्शन के लिए वेद एक सुगम है, सहज है, सरल है। वेद ईश्वर की वाणी है, प्रमाणित है। हो सकता है कि दूसरे धर्म के लोग हमारे पुराणों को ना मानते हो, महाभारत को ना मानते हो, भागवत जी को ना मानते हो और पुराणों को ना मानते हो। दुनिया का कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो हमारे सनातन के वेदों को ना माने। वेद को सब ही मानते हैं, क्योंकि धरती पर जब कोई अक्षर था ही नहीं, धरती पर जब कोई किताब थी ही नहीं, इस धरती का संपूर्ण मृत्युलोक का पहला ग्रंथ ऋग्वेद है, भगवान की श्वास से प्रकट हुआ था। और हम भारतीय लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वो ऋग्वेद वह ऋग्वेद है जो हमारी सनातनियों की धमनियों में जिसके स्वर गूंजते हैं। और हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जहाँ प्रकृति ने सबसे पहले हमें अक्षर का ज्ञान दिया, सबसे पहले हमें ग्रंथ मिला, सबसे पहले इस दुनिया में सबसे पहले हम लोगों को पता लगा कि सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और वो भी वेद मंत्र के द्वारा दिया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, वेद का मंत्र बोलते हैं, ओम माँ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृत्यन चरणेन सविता।
रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। हम कितने भाग्यशाली हैं, वो मंत्र हमें मिला सबसे पहले। गायत्री मंत्र हमें मिला, वेद की ऋचाएं हमें मिली, उपनिषद हमें मिले। हम कितने भाग्यशाली हैं, जनेऊ हमें मिला, यज्ञोपवीत, हाथ का कलावा हमें प्राप्त हुआ, भाल का टीका हमें प्राप्त हुआ, प्रकृति ने लंबी चोटी रखना, ये हमें सबसे पहले यह ज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया। हमारा बड़ा भाग्य है। मैं तो परमात्मा को कहता हूँ, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, हम मुक्ति नहीं मानते आपसे। पहली बात तो है मनुष्य बना देना, दूसरी बात कहते हैं भारत का मनुष्य बनाना, और तीसरी बात कहते हैं सनातन धर्म में ही पैदा करना। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत कृपा कर दी आपने। धन्यवाद करूंगा मैं। अभी भी आप आज भी कथा में काफी बड़ी संख्या में आप सामवेद को सुनने के लिए आप बैठे हैं। तो वेद भगवान की जो कथा है, इष्ट का दर्शन कराती है और अनिष्टों का समाप्त करती है, अनिष्टों को समाप्त करती है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। वेद भारत का प्राचीनतम साहित्यिक कीर्ति स्तंभ है। यह यूरोपीय भाषा का प्राचीनतम लिखित दस्तावेज है। यूरोपीय लोग भी इसको माने हैं। इन्हें आप धार्मिक चिंतन का मूल स्रोत भी कह सकते हैं। वेद, जितनी भी औषधियां हैं वेद में से निकली, जितने भी अन्नों की जानकारी है, ये खाने की चीजें हैं, ये खाने की चीजें नहीं हैं, इनको खाओगे तो फायदा है, इनको खाओगे तो नुकसान है, ये वेदों ने बताया। शंख क्यों बजाते हो, वेदों ने बताया। आयुर्वेद भी इसी वेद से तो निकला हुआ है। आप हल्दी क्यों लेते हैं, आप इतनी बार पानी क्यों पीते हैं, ये सब जितना भी ज्ञान है, सुबह जगने से लेकर रात्रि सोने तक, जन्म लेने से मरने तक, जितना भी हमें प्रत्येक दिन जिन विचारों की हमें जरूरत पड़ती है, वो सब भगवान वेद भगवान ने वो हमें प्रदान किया, वह हमें वेद ने दिया। वास्तु शास्त्र से लेकर के और ऊपर के शास्त्रों तक, निर्वाण तक जो ज्ञान दिया है वह हमारे वेदों ने दिया। वेद भारत का प्राचीनतम साहित्यिक कीर्ति स्तंभ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। यदि कोई आर्य जाति के जीवन का विशद अध्ययन करने का इच्छुक हो तो वह अपने वेदों को पढ़ना आरंभ कर दे। जातियां कितनी हैं, ये सब वेदों में वर्णन है। जातियां किसने बनाई, ये सब वेदों में वर्णन है। कौन सी जाति का क्या अपने आप में प्रभाव है, कौन सी जाति के व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, ये वेद भगवान ने कहा। आदमी कहाँ से पैदा हुआ, ये वेद ने बताया। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृता उरुत वैश्पदांगम शूद्रो अजायत। ये वेद भगवान ने कहा कि भगवान नारायण का मुख ब्राह्मण है। ये वेद भगवान ने कहा क्षत्रिय भगवान का स्कंद है, भगवान का कंधा है। ये वेद भगवान ने कहा कि वैश्य भगवान का उदर है। ये वेद भगवान ने कहा कि कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति भगवान का चरण है। तो मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ, तुम ईश्वर के विग्रह हो तो भगवान से दूर क्यों भाग रहे हो, परमात्मा से दूर क्यों भाग रहे हो। चारों वर्ण के लोग भगवान का विग्रह बताया, भगवान का शरीर बताया। ब्राह्मण को भगवान ने अपना मुख माना, भगवान का मुख माना, भगवान ने अपना मुख ब्राह्मण को। तो जो भगवान का मुख है उस मुख को कितना पवित्र होना चाहिए है। क्या उसमें शराब, क्या उसमें उल्टा पुल्टा जाना चाहिए। जहाँ ईश्वर ने जिसको अपना मुंह माना है, अपना मुख माना है, मैं वेद से ही बोल रहा हूँ, अलग नहीं जा रहा हूँ। और यह कह करके मेरी आंखें भी सजल होती हैं। ईश्वर ने जब ये कहा था कि ब्राह्मण मेरा मुख है, मेरा मुंह है, यजुर्वेद में ऋग्वेद में वर्णन है इस बात का। तो जो ब्राह्मण भगवान का मुख है तो उस मुख को कितना पवित्र होना चाहिए।
उसको कितना पावन होना चाहिए? उस मुंह से झूठ बोलना चाहिए? नहीं। उस मुंह में कुछ गलत जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ब्राह्मणों से मुख मासी, भगवान कहते हैं मेरा मुख ब्राह्मण है। ब्राह्मण के मुख से तो स्तुतियां निकले, ब्राह्मण के मुख से इस जगत के लिए आशीर्वाद निकले। ब्राह्मण तो जप करते ही अच्छा लगता है, स्तुति करते अच्छा लगता है। ब्राह्मण तो मंत्र बोलते अच्छा लगता है। जब वेद प्रकट हुआ था तब ही ब्राह्मण प्रकट हुआ। वेद भी भगवान के मुख से ही प्रकट हुआ है। अग्नि भगवान के मुख से प्रकट हुई, ब्राह्मण भगवान के मुख से, और गौ माता भी भगवान के मुख से प्रकट हुई है। गौ माता इसलिए तो पूज्य है क्योंकि भगवान के मुख से प्रकट हुई है। अग्नि भी इसलिए पूज्य है क्योंकि वो भी भगवान के मुख से प्रकट है। मंत्र भी इसलिए इतना पूज्य है क्योंकि वो भी भगवान के मुख से प्रकट है। ब्राह्मण भी इसलिए पूज्य है क्योंकि वो भगवान के मुख से प्रकट है। इसलिए तो मुझे चारों वर्णों के लोग सुन पा रहे हैं। मैं किसी भी वर्ण का पक्षपाती नहीं हूं, क्योंकि चारों वर्णों के लोग भगवान के विग्रह हैं, भगवान के शरीर से प्रकट हुए, ईश्वर के शरीर से प्रकट हुए। यदि हम ब्राह्मण हैं तो अवश्य में अपने धर्म का हम पालन करें, और इंसानियत उसी में ही है जो धर्म मीन्स कानून के साथ जीवन जीता है। सरकार के यहाँ भी विदाउट कानून जीने वाला व्यक्ति क्षण भर वहाँ टिक नहीं सकता। जो कानून को तोड़ेगा उसकी तो खैर नहीं होती है, उसको जेल होती है, उसके ऊपर मुकदमे लगते हैं। यही बात इंसान की है। जो यहाँ कानूनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, यमराज उसी के ऊपर बहुत बड़े अधिकारी बने हुए बैठे, उनकी त्रासना से कोई बच नहीं सकता। ये वेद ने हमें सावधानी करी है। वेद ने हमें बताया है कि त्रुटि मत कर बैठना, गलती मत कर बैठना। ये रही बात ब्राह्मणों की। उसके बाद क्षत्रिय, भगवान कहते हैं कि मेरी भुजा क्षत्रिय है। जिस समय मैं अपना हाथ उठाता हूँ, दुष्टों का दमन करता हूँ, दुष्टों को दंड देता हूँ, उस समय मेरे अंदर क्षत्रियत्व होता है। भगवान कहते हैं कि मेरा हाथ क्षत्रिय की भुजा है। क्षत्रिय लोग मुझे बहुत सुन पा रहे होंगे। यदि भगवान ने तुम्हें अपनी भुजा बना लिया है तो तुम्हारे हाथ गरीबों को परेशान न करें, तुम्हारे हाथ अन्यायियों का सहयोग ना करें। तुम्हारे हाथ ईश्वर के हाथ हैं, तुम्हारे हाथ भगवान के हाथ हैं। तुम्हारे वो हाथ हैं जिसने पूतना की गर्दन को मसूल दिया, तुम्हारे वो हाथ हैं जिन्होंने गिरिराज को धारण कर लिया, तुम्हारे वो हाथ हैं जिन्होंने अपने हाथ पर चक्र रखकर अधर्मियों का नाश कर दिया, समाप्त कर दिया अपराधियों को। तुम्हारे वो हाथ हैं। भगवान ने मुख से गीता का ज्ञान दिया, तो संत जन कहते हैं कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, इसलिए उसमें ब्रह्मत्व का दर्शन होता है। चक्र के द्वारा भगवान ने जगत की रक्षा की है, इसलिए उसमें क्षत्रियत्व का उसमें दर्शन होता है। बातें तो बहुत हैं बोलने के लिए। ब्राह्मणुस्य मुखमासीत बाहु राजन नहा करता। धरती का सबसे बड़ा राजा वही है जिसकी भुजाएं अन्यायी और अपराधियों को दबोच करके रख देती हैं। अभी मैं 3 दिन पहले महाराणा प्रताप की कथा सुना रहा था करनाल से, और जिसमें बहुत कुछ बातें और बड़ी अद्भुत बातें कही गई थी। वीडियो न सुना हो तो जरूर सुन लीजिए। आज पुणे इस देश को, धरती को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है। वही परमात्मा धरती पर अपने अंश से, कभी महाराणा प्रताप, कभी अपने अंश से वही धरती पर अग्रसेन, अपने ही अंश से वो धरती पर विविध अपने रूप धारण करके वही आकर के इस धरती पर आकर के प्रकट होता है। तो मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा, अपनी भुजाओं से समाज की रक्षा कीजिए। ब्राह्मणों से मुखमासीत
बाहु राजन्य, उसकी जो भुजाएं वो क्षत्रिय है, उसका जो उदर है वो वैश्य है। अपना पेट भर लें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत महान हो जाएंगे जब गरीबों का पेट आप भरेंगे। भगवान कहते हैं ये जितने भी वैश्य हैं वो सब मेरा उदर है, मेरा पेट है। भगवान ने कहा आप कितने भाग्यशाली हैं, वैश्य समाज के लोग मुझे सुन पा रहे हो, आप कितने भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने आपको अपना पेट बना लिया है। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो वैश्य करता है, बनिया करता है, व्यापार करता है, कारोबार करता है। पूरी दुनिया काम करती है, क्या कहते हैं, पेट के लिए सब कुछ करना होता है, यही तो कहते हैं। तो भगवान ने वैश्य को धरती पर बनाया ही इसलिए वो भूखे लोगों का पेट भरे, वो किसी को भूखा न रहने दे। किसी गांव में ब्राह्मण रहता है, उस गांव के लोग शराब पीते हैं, ये दोष ब्राह्मण का। किसी गांव में क्षत्रिय रहता है, उस गांव के लोगों को लुटेरे लूट ले जाते हैं, तो यह कमी वहाँ के उस क्षत्रिय की है। जिस गांव में वैश्य रहता है और उस गांव के लोग भूखों मरे, उनके पेट ना भरे जाएं, तो ये दोष फिर उस वैश्य को लगता है। परमात्मा ने समाज को संस्कार देने के लिए ब्राह्मण की रचना की, समाज की रक्षा के लिए भगवान ने क्षत्रिय की रचना करी, गरीबों को, दीन दुखियारों का पेट भरने के लिए परमात्मा ने वैश्य जाति को बना के तैयार किया। आपका जन्म सिर्फ अपने बच्चों को ही पेट भरने के लिए नहीं हुआ है। थोड़ा परिवार से बाहर निकलिए, वेद की कथा सुन रहे हैं आप, ब्राह्मणुष्य मुखमाशीत बाहु राजन्न कर्तावरु तद्वैश्य। आप साक्षात भगवान के उदर हैं, भगवान के उदर हैं। परमात्मा की विशेषता है, भगवान अपने पेट की चिंता नहीं करता, परमात्मा दूसरों के पेट की चिंता करता है। भगवान की यह बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरे वर्ण के लोगों को मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर, जैसे पूर्व काल से भंडारे चलते आ रहे हैं, वो भंडारे कम नहीं हो, चाहे वैष्णो देवी माँ में भंडारा हो, चाहे अमरनाथ में भंडारा हो, चाहे सालासर में भंडारा हो, चाहे कहीं भी हो, आपका धन भंडारे में, यज्ञ कार्यों में लगना ही चाहिए। अभी मैंने 2 दिन पहले महाराजा अग्रसेन जी महाराज जी की कथा कही, जिन्होंने गंगा के किनारे पर 18 महात्माओं से अपने पुत्रों के 18 यज्ञ संपन्न कराए। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी तो पूर्णाहुति से पहले संकल्प कराया गया। उनके 18 बेटों ने हाथ में जल लिया था और ये संकल्प कराया था, जो मेरे पुत्र हैं, आने वाला मेरा खानदान जो होगा, मैं 2 चीज़ों का भारी विरोध करता हूँ, एक मांस और मदिरा। उनके बच्चों ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया, हम कभी मांस और मदिरा को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरे शब्द अग्रसेन जी महाराज जी के है थे कि भूखे लोगों को भोजन कराना। और उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी, जहाँ तुम्हें सुनाई पड़ता यज्ञ हो रहा है, हाथ में सामग्री घी और श्री नारियल फल, नारियल लेकर के उस यज्ञ में भागी होना और अपना धन उस यज्ञ कार्य में लगाना। यह अग्रसेन जी महाराज ने अपने बच्चों को यह अद्भुत जो संदेश दिया था, अकेले उनके बच्चों के लिए नहीं, सकल मानव जाति के लिए उनका यह संकल्प था, उनका यह संदेश था, यह उनका, जिन्होंने इतना बड़ा विरोध किया। और उस महापुरुष की बात मैंने अभी की है, जिसने दूसरों को जमाने से पहले कभी भोजन नहीं किया। और सत्य तो यही है कि जितनी भी वैश्य जाति है वह भगवान नारायण का उदर है, नारायण का पेट है। जो अपना पेट लिए वो अपने पेट की चिंता नहीं करते, तो वो दूसरों के पेट की चिंता करते हैं। और वैश्य वही है जो दूसरों को जिमाने के बाद ही जीमता है, वो वैश्य है, दूसरों को खिलाने के बाद खाता है। तो वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणुष्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृता वरु तद्वैश्य। अगली बात वो कहते हैं कि चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वो मेरे चरण हैं, वह मेरे पांव हैं। ये भगवान का ही संदेश है। मैं तो चारों वर्णों के लिए कहना चाहूंगा, चारों वर्णों, एक को संस्कार बताया, एक को सुरक्षा बताया, एक को दया का रूप दिया और एक को सेवा का रूप दिया। तो मैं लौट करके वहीं आ रहा हूं। यदि कोई आर्य जाति के जीवन का विशद अध्ययन करना चाहता है, चारों वर्णों के ऊपर अध्ययन करना चाहता है, तो वह कृपा करके इन वेदों को पढ़ लें।
वर्तमान समय बड़ा अद्भुत इसलिए है क्योंकि हमारे आचार्यों ने, पूर्व के आचार्यों ने वेद का अनुवाद कर दिया। नहीं तो कुछ वर्षों पहले वेद बिल्कुल संस्कृत में ही था और जानकारी होती नहीं थी तो हिंदी में पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब तो कई ऐसी प्रेस हैं, चौखम्मा प्रेस है, मनोज और भी हैं, कुछ गीता प्रेस ने भी संक्षिप्त में किताबें ये छापी हैं। वेदांक बहुत अच्छा है, वेदांक। अभी गीता प्रेस की दुकान पर आप जाएं तो गीता प्रेस का छपा हुआ शायद 1983 में 1983 में निकला है वेदांक, वेद का अंक, जिसमें चारों वेदों को संक्षिप्त में उसकी बातों का वर्णन किया गया है। तो आपको मिल जाए, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पुष्पा सिंह आपने लिखा है कि पहली बार अग्रसेन महाराज जी की कथा सुनी, बहुत आनंद आया। कथा ज़्यादातर ऐसे पहली बार ही आप सुन रहे हैं, सामवेद की कथा भी आप पहली बार ही सुन रहे हैं। यदि कोई आर्य जाति के जीवन का विशद अध्ययन करना चाहता है तो वह अवश्य में वेदों का अध्ययन करे। वेदों से हमारी मनुष्यता छलकती है। वेद पढ़कर हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, हम किसी का अपराध नहीं कर सकते। वेद पढ़ करके, इन ग्रंथों को पढ़ करके हमारा चरित्र छलकता है। यह है वेदों की महिमा, अपने आप में बहुत अद्भुत है। वेद पवित्र विचारों, कर्मों की पवित्रता, उपासना की शुद्धता और निश्चल ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। ये वेद पवित्र विचार। आज ही मैंने बोला है कि यदि आपने सामवेद की एक ऋचा भी सुन ली, पढ़ ली, मैं सामवेद की कथा कह रहा हूँ इसलिए सामवेद की बात रख रहा हूँ, ये तो चारों वेदों में से किसी भी वेद की आपने ऋचा सुन ली है, ताप प्रताप संताप सब जल करके राख हो जाते हैं। क्योंकि वेद की वाणी साक्षात भगवान नारायण की वाणी है। नारायण ने जो बोला है वही वेद ने दर्शाया है। वेद में किसी संसार के व्यक्ति ने अपनी बात को नहीं रखा और ना कोई अपनी बात को, किसी की बात को तोड़ मरोड़ करके परोसा नहीं। जो नारायण ने बोला है डायरेक्ट वही है वेद में, सीधे नारायण की वाणी वेद के रूप में उतर करके आई। जो ईश्वर की जानकारी करा दे उसे ही तो वेद कहते हैं। जो ब्रह्म की अनुभूति कराए वही तो वेद है। वेद एक विद्या है। अविद्या को समाप्त करने के लिए एक बड़ी कुशल प्रयोगशाला है। ऐसा जलता हुआ दिया है जहाँ विद्या का अंधकार टिक नहीं सकता। आप बहुत कुछ सुनते हैं, यह भी किताब अपने घरों में रखिए, वेदों को भी पढ़िए, आप स्वाध्याय कीजिए, आनंद हो जाएगा, आप टेंशन में नहीं रहेंगे। आप ईश्वर की हकीकत का बोध कर लेंगे और आपको यह लगेगा कि सच में अब हम मानवीय जीवन जी रहे हैं। इतनी सालें तो हमारी ऐसे ही चली गई। जिंदगी जीना तो पांडाल परिसर में जितने भी महानुभाव बैठे हैं, आप बिना मोबाइल के छेड़छाड़ करके कथा सुन लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जितनी देर तक आप कथा में बैठते हैं बिना मोबाइल के बैठे तो ज़्यादा ठीक है। फिर मुझे भी डिस्टर्ब होता है। एक बार जयकरा लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे। तो वे बड़ी अद्भुत बात कही है। वेद पवित्र विचारों का नाम है, कर्मों की पवित्रता को रखता है, उपासना की शुद्धता और निश्चल ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। ईश्वरीय ज्ञान को देने वाला है। वेद साक्षात भगवान से मिलाने वाला है, परमात्मा से जोड़ने वाला है, हमारे अज्ञान की परत को उठाने वाला है वेद। जो मैं बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, पूर्व में मैंने वेद की कथा कही है, उसमें इन बातों का बिल्कुल जिक्र किया नहीं है। तत्पश्चात इस संसार में सबसे पुराने यदि कोई ग्रंथ हैं तो वेद हैं। वेद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कराने वाले हैं, परमात्मा की बनाई गई व्यवस्था को स्वीकार कराने वाले वेद हैं। ये वेद ने ही कहा था कि ब्राह्मण ज्ञान का रूप है। ये वेद ने ही कहा था कि क्षत्रिय सुरक्षा का स्वरूप है। ये वेद ने ही कहा था कि वैश्य दया का प्रतीक है। और ये वेद ने ही कहा था कि कनिष्ठ वर्ण का प्राणी सेवा का प्रतीक है। जिस समाज में चारों चीजें होंगी उस समाज का उत्थान होगा।
वो समाज की कोई तरक्की नहीं रोक पाएगा। समाज में सत्य हो, समाज में संस्कार हो, समाज में सुरक्षा हो, समाज में दया का भाव हो और समाज में सेवा का भाव। जिस राजा में ये चारों चीजें होती हैं वो राजा भगवान की तरह हो जाता है, वो परमात्मा की तरह होता है। जिस संसार के इंसान में भी ये चारों चीजें चल के आ जाएंगी, इंसान के होते हुए वो भगवान होगा। इसके पास में सत्य हो, समाज के प्रति सुरक्षा के कड़े प्रबंधन हो और दयालुता से भरा हो, समाज के प्रति सेवा की बात उसके अंदर हो। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए मानव के पास में इन चारों चीजों का होना जरूरी है। एक है सत्य, एक है सुरक्षा, एक है दयालुता, संपदा दयालुता, और एक है सेवा। किसी भी राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास ये चतुर्वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। पूरी दुनिया की बात मैं कह रहा हूं, कोई भी देश क्यों ना हो, हर देश में वो चार वर्ण तो हैं ही जिसका जिक्र श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान कृष्ण ने कहा था समाज को चलाने के लिए ये चार वर्ण मेरी व्यवस्था है, इसके बिना समाज चल नहीं पाएगा। कोई भी देश हो, ये देश में जहां जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण लेक्चरर है, वो सिद्धांतों को समझाता है, वो बताता है। कितने भी बड़ी बड़ी जगह पर जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने पहले पढ़ाई की है, तो यानी हमें बताने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण गुरु है, वो बताता है, वो समझाता है और उसके एग्जाम्पल बड़े अद्भुत होते हैं। फिर किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए एक दूसरी चीज है, उसका नाम है सुरक्षा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में भी आप देखते हैं, बैंकों में आप देखते हैं, बाहर सुरक्षा कर्मी। उस देश का उत्थान होता है जिस देश की सीमा मजबूत है, और सीमा मजबूत होती है सुरक्षा कर्मियों से। जिस समय आपके अंदर दुर्गुण चल करके नहीं आते हैं, दुर्गुण अंदर प्रवेश करेंगे नहीं, कमियां अंदर प्रवेश करेंगी नहीं, उस समय क्या होता है? उस समय आप भगवान की बाजू बन जाते हो। क्या होता है उस समय? उस समय चारों वर्णों में से दूसरा वर्ण प्रखर होता है, जिसको क्षत्रिय। क्षत्रिय का अर्थ होता है जो समाज के लिए छाता ले लेकर के चलता है। छाता हम कब लेके चलते हैं? जब बारिश होती है। जब जब समाज के ऊपर असुरक्षा का बारिश हुई है, उस समय क्षत्रिय समाज लोगों की सुरक्षा के लिए निकल पड़ा है। और मैं इस भारत की नहीं कह रहा हूँ, अनेक देशों की, संपूर्ण देशों की मैं बात कर रहा हूँ। वही देश मजबूत रहा है जिसके पास सुरक्षा के कड़े साधन हैं, और आज अपने भारत के पास में भी सुरक्षा के बड़े कड़े साधन हैं। तो फिर वो दूसरा देश उसका सामना करने को तैयार नहीं होता। यदि आपके पास में दूसरा वर्ण मजबूत है तो दुर्गुण कभी आपको छू नहीं सकते। प्रभु श्री राम शूर्पणखा के सामने कैसे हैं? मैं ग्रंथ पुराण की तरफ मैं उधर जा नहीं रहा हूँ, मानस की तरफ जा नहीं रहा हूँ। कथा हमारे और आपके लिए। जिस समय आप अच्छा बोलते हैं, लोगों को संस्कार देते हैं, उस समय आपका रूप ब्राह्मण का होता है। जिस समय दुर्गुणों को आप अपने अंदर तक नहीं आने देते, उस समय आपका रूप क्षत्रिय का होता है। जिस समय दूसरों को जमाने के लिए, खिलाने के लिए, किसी की मदद के लिए आपका भाव बन जाता है, उस समय आपका स्वभाव बिल्कुल वैश्य का होता है। लेकिन जिस समय आप वृद्धों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, दीन दुखियों के लिए, उनके लिए, और आप उनकी सेवा के लिए वृद्धों के चरणों में, पांवों में हाथ लगाते हुए और आगे के लिए निकल पड़ते हैं, उसी समय आपका स्वभाव है कनिष्ठ वर्ण। ये चारों वर्ण बड़े मजबूत हैं। एक भी वर्ण एक दूसरे से घृणा के लायक नहीं है। मैं वेद का फिर एक वही सूत्र बोलूँगा, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृता। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। समाज के लिए दो शब्द आप बोलते हैं, समाज के लिए आप सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, समाज के लिए आप कुछ उसे खिलाने के लिए चल पड़ते हैं, और इस समाज के लिए 4 कदम आगे आप बढ़ाते हैं अच्छे कार्यों के लिए।
उस समय सृष्टि के चारों वर्णों को आप जी लेते हैं। चतुर्थ वर्ण में ये सृष्टि समाहित है। इसमें से एक भी वर्ण खत्म हो गया तो सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा। इस सृष्टि में क्षत्रिय नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। इस सृष्टि में वैश्य नहीं रहेगा, व्यापारी नहीं रहेगा तो भी ये सृष्टि नहीं चलेगी। इस सृष्टि में यदि चौथे वर्ण के लोग नहीं रहेंगे तो भी ये सृष्टि नहीं चलेगी। मैंने परसों के दिन कथा में बोला था, ब्राह्मण विद्वान होता है, क्षत्रिय बलवान होता है, वैश्य धनवान होता है और चौथे वर्ण का व्यक्ति है वो गुणवान होता है। जितनी कलाएं उसके पास होती हैं उतनी कला किसी और के पास नहीं होती। वो मकान बना लेता है, वो मंदिर बना लेता है, वो सड़क बना लेता है। ऐसा कौन सा काम है? वो पलंग भी बना लेता है, वो और भी बहुत चीज़ें बना लेता है। ईश्वर ने उसको इतना गुण दे दिया है उसे। इसलिए क्या कहा हमारे ग्रंथों ने, लोग क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों ने किताबें लिख करके रख ली हैं, उन्होंने अपनी अपनी बड़ाई की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रंथ कहता है कि ब्राह्मण विद्वान हैं, चौथे वर्ण का व्यक्ति गुणवान शब्द से उसको सुशोभित किया। ये शब्द छोटा नहीं है, साधारण नहीं है, ये शब्द बहुत बड़ा शब्द है। गुणवान, उसके पास वो गुण हैं, वो कभी अपने परिवार खानदान को कभी वो भूखे नहीं मरने देता। भगवान ने उसको इतनी कलाकारी, भगवान ने उसको इतनी योग्यता दी है। मैं कहूँगा भगवान वेद ने धरती पर जीवन कैसे जिया जाए इस सिस्टम को तैयार किया है। ये बताया है कि यदि तुम वेद की बात मानोगे तो ब्राह्मण ब्रह्मत्व को, क्षत्रिय क्षत्रियत्व को और वैश्य अपने वैश्यत्व को और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति अपने लघुत्व को अपना पूरा करता है। वो कभी जीवन में पिछड़ नहीं सकता, कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता। इसलिए आइए, जो समय सो निकला है, लेकिन अब हम आज से ऐसा जीवन जिएंगे जिस वाणी का संकलन भगवान व्यास के द्वारा हुआ है और जो स्वयं भगवान नारायण की वाणी है और जिसको हम भगवान वेद भगवान के नाम से जानते हैं। तो हम अब वेद पथ पर चलना आरंभ करेंगे और इसके बिना हम ठीक से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। इसके बिना हम बढ़िया सी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। एक बात मुझे बताइए, यहाँ से जो कहा जा रहा है बिना संगीत की कथा है। वेद की कथा में संगीत की जरूरत नहीं है। भले ही सामवेद की कथा है तो भी इसमें हल्ला गुल्ला नाच गाना नहीं हो पाएगा। इसमें नृत्य की बात कही है, इसमें संगीत के साथ तो स्वरों की बात कही है। देवताओं की जितनी भी स्तुतियां हैं वो सब साम वेद से निकली हैं। लेकिन फिर भी इस कथा को नाचने गाने में तो इस कथा को नहीं हम आगे ले जा सकते। कथा के मूल सिद्धांतों को पकड़ते हुए हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। बहन अमिता सिंह, आपने कहा है कि जो कुछ नहीं सुने वो सब आपने सुना दिए और अद्भुत। देखिए, अभी तो कथा शुरू सी हो रही है, कल तो थोड़ा सा ही बोले थे, लेकिन आज उसका एक रूप दिया जा रहा है और जैसे जैसे दिन आगे के लिए बढ़ेंगे और बहुत आनंद आता रहे। भगवान को मैं प्रार्थना करूंगा कोरोना धरती पर द्वारा कभी से ना आवे, लेकिन भगवान जो आपने मुझे 4 वर्ष का जो समय ग्रंथों को सुनाने के लिए दिया है, ऐसा समय मुझे जीवन भर देते रहना, ये आपसे प्रार्थना है। कोरोना काल से लेकर अभी तक आने वाली 7 तारीख को, जो 7 तारीख आ रही है, पूरा 4 वर्ष पूरा हो जाएगा। व्यासपीठ को जिसने एक दिन भी हार मानी नहीं है, एक भी दिन ऐसा निकला नहीं है जिस दिन कुछ बढ़िया से बढ़िया सुनाने की कोशिश न की गई हो। आज मैं सुबह से गौशाला में था, बहुत आनंद। मैं भोर में बहुत जल्दी जगा हूँ। 4 बजे मैंने अपना बिछौना छोड़ दिया था। 4:30 बजे तक मैं नहा के पहले बाहर पार्क में आश्रम के में घूमता रहा, फिर इधर गैयाँ इधर छूटती हैं, उनके बीच में मैं घूमता रहा 6 बजे तक। 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक घूमता रहा। आधा घंटा रोज की तरह मैंने अपना मेडिटेशन, ध्यान, सामवेद में ध्यान की बहुत बड़ी चर्चा की गई है। आदमी डिप्रेशन में इसलिए है क्योंकि वो ध्यान नहीं करता। आप कितने भी व्यस्त क्यों नहीं हैं, और ये बात मैं आज जोर देकर आपसे कहना चाहूँगा, आधा घंटा कम से कम रोज ध्यान के लिए निकालिए। आपको कभी किसी भी प्रकार से दिल और दिमाग की बीमारी नहीं हो सकती। आप स्वस्थ रहेंगे। आप माला घुमाते हैं, भगवान को निलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप कभी आधा घंटा बैठ करके आप ध्यान नहीं करते। आप ध्यान जरूर कीजिए। इस ग्रंथ में
ध्यान से होने वाले लाभ, ध्यान न करने पर होने वाली हानियों का वर्णन किया। ध्यान किया कैसे किया जाता है, ध्यान में क्या बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, इन संपूर्ण बातों की जानकारी मिलेगी। आप बच्चा हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, आप कोई भी हैं, एक भी दिन यदि आप मेरी पवित्र व्यासपीठ के भक्त हैं तो आज ये संकल्प लीजिए कि हम ध्यान के बिना नहीं रहेंगे। आधा घंटा कम से कम एकांत में अकेले में बैठ के छत पर बैठिए, खुला हुआ वातावरण हो, कमरे में हो तो खिड़कियां खोल दीजिए उसको बिल्कुल। अभी मैं उसका आपके बीच में जिक्र करूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो वेद पवित्र विचार, कर्मों की पवित्रता। जो वेदों के सूत्रों को स्वीकार करेगा वह गलत काम नहीं कर सकता, वो कुकर्मी नहीं बन सकता, वो विचारी नहीं बन सकता है, बिल्कुल परिपक्व बात है। वेद की यह महिमा है। मेरे प्रभु श्री राम जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने बहुत छोटे से ही वेद सिखाए, पांडवों ने वेद पढ़े थे। जिन जिन का जिक्र आता है, जिन्होंने वेद, आहा, उनका जीवन अपने आप में बड़ा अद्भुत था। खाली वेद को पढ़ने से ही नहीं, वेद के कहे गए सूत्रों के ऊपर चलिए, पढ़ ले, रट ले, उससे ही अकेले काम नहीं चलेगा। बस कोई ये कह ले कि खीर 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 बनी है, तो खीर देखने से काम नहीं चलेगा। शरीर को खीर तब फायदा पहुंचाएगी जब खीर अंदर जावे। बस खाली वेद वेद करने से काम नहीं चलेगा, वेद के सूत्र अंदर तक पहुंचे, उसके ऊपर हम चलें तो वेद हमें देवता बना देगा। कि धरती पर वो आनंद मिल जाएगा। लोग ये कहना भूल जाएंगे कि कलयुग चल रहा है। यदि वेद के सूत्रों को स्वीकार कर लिया तो वह सतयुग जैसा आनंद लेंगे, सतयुग की उन्हें अनुभूति होगी। ऐसे वेद, और मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को भगवान ने इसलिए इस धरती पर मृत्यु लोक में भेजा है। कहा है कि बेटा, जो लोग अनभिज्ञ, पता नहीं है, इन सूत्रों को खोज कर उनके पास में रखना है। हमारे ऋषियों ने यही तो किया था। जो चीजें समाज में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, हल्दी अनंत काल से जमीन में गड़ी थी, लोगों को पता नहीं था, तो भगवान ने एक ऋषि को धरती पर भेजा जिसका नाम था बाघभट्ट। कई हजारों सूत्र उन्होंने लिखे हैं महात्मा बाघभट्ट ने। किसी को हल्दी के बारे में नहीं पता था, महात्मा बाघभट्ट ने हल्दी की खोज करी। सगरे कैंसर से मर जाते, बीमारियों से मर जाते यदि हल्दी न होती तो। पूरे शरीर में गांठें हो जाती, आदमी 100% बचता ही नहीं अनादिकाल से। लेकिन भगवान ने एक ऐसे महापुरुष को धरती पर उतार दिया और उससे यह खोज करवा दी। योग को जब जब जिस चीज की आवश्यकता हुई है, विश्वंबर उसे कहते हैं कि जरूरत पड़ने वाली चीज की पूर्ति जिसने की है।